हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लाइफ विद नेहा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि जो समय चल रहा है कोरोना का जो टाइम चल रहा है, और ये भी मालूम है सबको कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं एक बच्चों के स्कूल को छोड़कर। लेकिन अभी जैसा देखा जा रहा है कि फिर भी कहीं ना कहीं लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। केसेस कई जगह कम हो रहे हैं तो कई जगह ज़्यादा भी हो रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि इसमें हम लोग सारे काम को करते हुए कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इन सबों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। करना कुछ नहीं है हमें, आप क्योंकि देखिए अभी जो जैसे ऑफिस में लोग जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, या जिनका बिजनेस है, तो ऑलमोस्ट अभी बैठने से तो काम चलने वाला नहीं है। नेचुरल है कि सभी को जाना है और बिना गए तो कुछ होने वाला नहीं है। इट मीन्स कि आपकी अर्निंग रुक जाएगी, बहुत सी ज़रूरतें हैं, हम कितने दिन तक घर में बैठेंगे। तो देखिए सिंपल सा है जो मैंने अपने आप पर आजमाया है, क्योंकि मैंने भी ड्यूरिंग कोरोना काफ़ी बहुत जर्नी की है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सफ़र किया है। इवन मेरा एक बेटा भी है, वो छोटा है, तो लेकिन उसके साथ मैंने बहुत जर्नी की है, बहुत जगह आना जाना हुआ, क्योंकि अभी उसके बगैर तो काम भी नहीं चलने वाला है। तो मोस्टली मैंने किया क्या था कि जिससे कि आज तक आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब से ये पीरियड स्टार्ट हुआ है कोरोना का, मतलब मार्च से लेके अभी ये दिसंबर आ गया, हम लोगों को ज़रा भी, मेरी पूरी फैमिली में किसी को कोई कफ एंड कोल्ड कुछ भी नहीं हुआ। जो कि हम लोगों का वेदर चेंज हुआ, जगह जगह जर्नी करने पर पानी भी चेंज हुआ। तो इसमें सिर्फ सिंपल सा स्टेप ये है कि आप जैसे सपोज़ करिए जैसे कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। सिर्फ 15 दिन के लिए गिलोय घनवटी, अगर गिलोय की बेल, क्योंकि इतना नॉर्मली जैसे कि अब हम मॉर्निंग जा रहे हैं, इवनिंग आ रहे हैं, तो काढ़ा भी बहुत ज़्यादा इनटेक करना बहुत हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत जो मसाले होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं, और रेगुलर बेसिस पे अगर हम इसको लेते हैं तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमें जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपने पास ये भी नहीं, क्योंकि करते करते ऑलमोस्ट क्या होता है ना कि हम यूज़ टू हो जाते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम अपने आसपास या अपने ही फैमिली मेम्बर में या अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड सर्किल में जब सुन लेते हैं कि किसी के साथ ये हादसा हो गया है, तो उस समय हमारी आंखें खुलती हैं या हम उससे सफ़र कर रहे होते हैं, तब लगता है कि काश हमने ये प्रिकॉशन लिया होता। तो करना कुछ नहीं है। गिलोय का जैसे मैं बता रही थी, सॉरी वो दूसरी बात मैं करने लग गई। तो गिलोय घनवटी आती है, सिंपल गिलोय घनवटी। अभी क्या है कि डाबर वालों ने भी निकाल लिया है, और पातंजलि की भी आती है। अगर आपको कोई और भी कंपनी की मिलती है तो आप उसको भी ले सकते हैं। एक तो वो आपको लेना है, और दूसरा जो है विटामिन सी की टैबलेट, जैसे कि लिमसी हो गई, उसको आपको इनटेक करना है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए। जैसे आप कहीं जर्नी करें और इन केस आपको लग रहा है कोई फ्लू का सिम्टम आ रहा है, कुछ कोल्ड फील हो रहा है, या बॉडी एक हो रहा है, या टायर्डनेस लग रही है, कहीं होता है कई बार, स्पेशली लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चों के लिए भी सही है ये। तो उसमें करना कुछ नहीं। अगर फीवरिश भी, अगर आपको थोड़ा सा फीवर या पेन लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है 10 से 15 दिन सिर्फ एक टाइम जो है आप वो स्टार्ट कर दीजिए। ये गिलोय के टैबलेट, एक एक गिलोय के टैबलेट, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, रात को सोते समय या मॉर्निंग इनटेक, जैसा आपको मतलब कंफर्ट लगे, तो एक टाइम अपना कर लीजिए कि एक ही साथ निकालिए टैबलेट। हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें हो जाती हैं, सिर्फ आपको करने की देर होती। एक टैबलेट निकालिए, एक लोगों का काम होता है, डिब्बे में से आपने निकाला, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दे दिया, तो वो क्या होता है कि सबके पास पहुँच गया और सब मतलब उसको इनटेक कर लिए। और मॉर्निंग में कभी भी खाने के बाद मीन्स कि ब्रेकफास्ट ले लिया या फिर लंच ले लिया, उसके बाद से विटामिन सी की टैबलेट्स। उसमें क्या होता है, कई बार लिमसी मार्केट में बहुत ज़्यादा, चूँकि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है विटामिन सी की, तो लिमसी नहीं मिल पाती,
तो उसके जगह आप जो है अगर वहाँ पर आप बोलेंगे भी मेडिकल स्टोर पे कि भाई हम मुझे विटामिन सी की टैबलेट चाहिए, तो आप पर पर्सन के हिसाब से एटलीस्ट 15 टैबलेट्स तो पर पर्सन के हिसाब से आप ले लीजिए। तो दिन में हमने विटामिन सी ले ली और एक टाइम बना लीजिए रात को कि मुझे लास्ट में बेड पे जाते जाते हमें ले लेना है गिलोय की टैबलेट। चाहे बच्चे हों, चाहे आपके ओल्ड एज्ड पेरेंट्स हों, कोई भी हो घर में या फिर हम खुद हों, तो इसको लेने के बाद क्या होता है इन केस, मतलब जिसको बोलते हैं ना इन केस अभी जो सिचुएशन चल रही है और फिर अभी थोड़ा सा विंटर का भी जो सीज़न आ गया, फिर अभी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बहुत तरह की नई डिजीज़ आ गई है, तो उसमें हम कैसे अपना बचाव करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ से कई बार मैंने 2000 किलोमीटर्स जर्नी करी उस टाइम जब मई जून में, आप यकीन नहीं करोगे मई में इतना टेरर था, मार्च अप्रैल में इतना टेरर था स्टार्टिंग में कोरोना का। उस समय मैं अपने बच्चे को लेके, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं नहीं रह, कब क्या सिचुएशन आई, अगर आपको ये जानना है तो आप बताइएगा कि मुझे क्यों निकलना पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, 4 व्हीलर से मैं 2000 किलोमीटर अपने बेटे को लेके अकेले मैंने सफ़र किया है और तीन स्टेट मैंने क्रॉस किया। और ड्यूरिंग उस टाइम जो कि सारे लॉकडाउन, सारी चीज़ें बंद थी, मेरी मजबूरी थी, मुझे लेकर अपने बच्चे को निकलना पड़ा। उस समय से जो जर्नी मैंने स्टार्ट करी, फिर इसके बाद हम जुलाई में भी सफ़र किए, देन अगस्त में भी मैंने किया। इसके बाद फिर हमारा कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे करना पड़ा। बट मैंने क्या किया कि हर जर्नी के बाद हर जगह जहाँ मुझे लगा कि इन केस शायद हम उस चीज़ से टकरा गए हों या शायद हमारे अंदर ऐसा कुछ आ गया हो कि कुछ फ्लू के सिम्टम्स आ गए हों मेरे हस्बैंड के या मेरे बेटे के, तो एटलीस्ट ये डिज़ीज़ ऐसी है कि किसी भी एक इंसान को अगर होती है तो आप मान कर चलें कि ये पूरी फैमिली को लेना ही लेना है, उसको होना ही होना है। क्योंकि मेरे रिलेटिव्स को भी ऐसा हुआ है, कई लोगों को के साथ हुआ है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी फैमिली एडमिट हो गई है। तो और ये मैं अभी की बात बता रही हूँ, वो सिचुएशन जो थी वो थी। कहते हैं कि अभी तो उसका जो फेज़ है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, बट किसी भी चीज़ को वीक नहीं समझना है, क्योंकि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आई है ना, तो तब तक हम इसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते। वो अच्छी बात है कि शुरुआत हो गई है, सारे हम कंफर्ट जोन में चले गए हैं, सब इजी हो गया है, बिना मास्क के तो निकलना नहीं है, किसी से बात करना है तो नहीं। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि बाहर से आने के बाद किसी भी सिचुएशन में आप बाहर ही अपने स्लीपर शूज़ निकाल के जो भी पहन के जाते हैं, और साथ में अपने जो भी क्लोथ्स कपड़े होते हैं उनको तो डिस्कार्ड कर दें। इवन अगर लेडीज़ है तो आप गाउन ही डाल लो, फिर अंदर आओ। अगर शावर ले लें तो वो बेस्ट है, अगर डेली नहीं हो पाता है तो आप ये करें। और दोनों हाथ पैर को अच्छे से धो के, इवन फेस वॉश वगैरह करके, उसके बाद ही आपकी एंट्री होनी चाहिए। ये प्रिकॉशन ये तब तक लेना, वैसे तो हमें साफ़ सफाई से हमेशा रहना चाहिए, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है आप इस पर ज़रा भी, कहते हैं ना कि इस पर ज़रा भी ढील नहीं देनी है। घर के हर मेंबर को ये ध्यान देना है कि कहीं भी जाएं, कहीं भी आएँ, इवन कहीं की भी जर्नी होती है तो आप एटलीस्ट 15 दिन गिलोय की टैबलेट और दिन में एक विटामिन सी की टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच, जो भी आपको कंफर्ट होता है। क्योंकि कहते हैं ना ये सभी टैबलेट्स जो है इवनिंग में नहीं लेना चाहिए, उसके कुछ दूसरे रीज़न हैं, उसकी डिटेल पे हम बाद में जाएंगे। बट ये लेने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, मार्च टू अभी दिसंबर का टाइम है और लास्ट दिसंबर आ गया हमारा, लेकिन अभी भी जो है अभी तक मुझे एक छींक नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल सही है, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल फिट है, हेल्दी है। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यही चीज़ की। और काढ़ा तो मैंने बनाया ही, लेकिन वो उस समय के लिए ही था जब थोड़ा सा स्टार्टिंग में लोग डर गए, तो उस समय के लिए काढ़ा बनाया। लेकिन वो भी मैं मतलब 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून की बात कर रही हूँ मैं, और टेबल स्पून की नहीं, 1/4 टीस्पून मैं डालती थी और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के और सारे मसाले एक साथ मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिए थे। और वो भी लाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में एक बार या लोग जैसे 3-3 बार 4-4 बार काढ़ा ले लेते हैं ना, तो वो आपके ऑर्गन्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही गर्म होते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत पड़ा, जो कि बाद में लोगों को
पता चला जैसे ही लोगों के ज़रिए कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है क्यों, तो फिर रिज़ल्ट और टेस्ट में निकल के आया कि नहीं, ज़्यादा इंटेक जो है काढ़े का वो भी आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से ये बुलेटिन, ये न्यूज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को निकाला गया और लोगों तक पहुंचाया गया कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ये काढ़ा ना लें। अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, कोई फ्लू के लक्षण दिखते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो आप एक उसको प्रिकॉशनरी मेज़र समझ के उसको करना है, ना कि उसको बहुत नेसेसिटी बनाकर चलें कि इसके बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर हम ठीक हैं तो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल वार्म वाटर, और अगर कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल ही जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। और क्योंकि देखिए सिचुएशन क्या है, बहुत वर्स्ट, जिसको नहीं हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बात कहाँ पे बिगड़ रही है, जो लोग इसके अंडर में आ जा रहा है, जिनको ये बीमारी हो जा रही है या आस पड़ोस में देख रहे हैं, उस समय पता चलता है कि ये कितनी घातक है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। ऐसे तो आपके पास बहुत से आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है तब से लेके अभी तक मैंने कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, समर की बात, मतलब मैं गर्मी की बात बताऊं, मैं बिना ठंडे पानी, आप जानते हैं नॉर्थ में कितनी गर्मी इस साइड पड़ती है बहुत ज़्यादा। चूँकि पहले तो मैं कहीं और रहती थी जहाँ का सीज़न बहुत सही था, बट नेटिव प्लेस मेरा, मतलब रहने वाली मैं नॉर्थ की हूँ इधर, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें क्या हुआ कि जब हम आए तो बिना आप मतलब ठंडे पानी के, इट मीन्स कि आप यकीन नहीं करोगे, ठंडा पानी नहीं, मैंने चिल्ड लिया है, बिना एसी के मैं रही नहीं हूँ उस समय, जो कि बहुत टेरर था क्योंकि हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हर चीज़ करते हुए टचवुड, जिसको बोलते हैं ना टचवुड, मतलब मैं, मेरी पूरी फैमिली अच्छी रही, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी सी, लेकिन हाँ इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसमें मस्ट है कि अगर आपको ये नहीं है कि हाँ आपने 4 दिन आप खिसखिस खिसखिस गला करता रहा और थोड़ा सा फ्लू जैसा हो रहा है या हेडक हो रहा है, तब आपने वो चीज़ स्टार्ट करी, तो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी उसके मतलब उस चीज़ को मतलब ले चुकी है आपकी बॉडी, आप इतने बीमार हो चुके हैं कि अब आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर हम ये काम कर लेते हैं, मेरा कहने का मतलब है स्टार्टिंग में जैसे ही आपको लगता है कि नहीं नहीं ये सिचुएशन, मतलब मुझे लग रहा है कि हेडक सा है, एक टाइम के बाद आपका कंटिन्यू है या फिर बॉडी एक है, कुछ भी है, तो आप फटाफट एक गिलोय के टैबलेट, साथ में विटामिन सी, क्योंकि ठीक है हमारा खाना पीना अच्छा है, सब कुछ वो भी कंटिन्यू नहीं लेना है, जैसा मैंने बताया सिर्फ, और बहुत अगर बहुत प्रॉब्लम है तो 15 डेज़ लेकर आप छोड़ दीजिए। क्योंकि इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं कहती हूँ फ्लू ही होता है, तबीयत ख़राब होती है, इवन फीवर भी होता है, तो हम उस चीज़ से अपने आप को सेव कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए हुए। और साथ में थोड़ा सा वार्म मिल्क या वार्म, उसमें थोड़ी हल्दी डाल के ये थोड़ा सा इंटेक करिए, ज़्यादा ना ले पाएँ, 1 कप लीजिए। और उस साथ ही साथ जो है वार्म वाटर, इट मीन्स कि वार्म, इट मीन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी रहे कि आप पी ही ना पाएँ, और बहुत गर्म चीज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तब आप ये सारे प्रिकॉशन को ले सकते हैं, और आप यकीन मानिए आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपको काढ़ा और कुछ इस टाइप की चीज़ें नहीं, सीजनल फ्रूट लीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए। कोशिश करिए कि ये चावल, इट मीन्स कि राइस और चपाती, रोटी का इंटेक कम, और सब्जियों का और दाल और सैलड, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का इंटेक हम ज़्यादा करें। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो बहुत ही एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनी होगी, और कि जिससे कि हम कम से कम डॉक्टर के पास, क्योंकि पहले क्या था कि हमारे अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम क्या करते थे, फट से डॉक्टर के पास चले जाते थे, कहीं भी हमने दिखला लिया, हाँ ये से। लेकिन अभी तो हमें क्या बचना है कि मेन तो हॉस्पिटल से ही बचना है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो बस ये मान के चलिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, अगर हम अपने आप को रोक सकते हैं तो हम हॉस्पिटल ना जाएं। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मेरी
फ्रेंड सर्किल में मैं बता रही हूँ कि ऐसा हो गया है कि बस लोग भगवान की दुआ से, मैं क्या बोलूँ कि मतलब लिटरली लोग बच गए हैं। नहीं तो कई लोग तो ऐसे हुए हैं कि बस वो घर आ रहे हैं डिस्चार्ज होके 20-20 दिन बाद, 21-21 दिन बाद, और फिर जो है उसी दिन उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, फिर से वो एडमिट हो रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगा, मैंने ऐसे कई केस सुने तो मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने अप्लाई किया है, मैं आपके सामने हूँ। मुझे अभी तक एक जिसको बोलते हैं ना कि खांसी, ये वो कफ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि आइसक्रीम से लेके चिल्ड वाटर से लेके बहुत ठंडा पानी मेरा उस समय था। अभी तो चलिए अभी विंटर आ गया है, बट मैंने सारी चीज़ें की। मैं झूठ नहीं बोलने वाली कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करती, मैं जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी तो मुझे लगा कहीं न कहीं, और ये भी नहीं था कि सिर्फ़ घर में पैक थे, क्योंकि निकलना ज़रूरी था। और हमने एयरपोर्ट की जर्नी कितनी बार की है, अपनी जो पर्सनल की है कि एयरपोर्ट पे आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा खतरा एयरपोर्ट पे ही था। तो मैं अपने बेटे के साथ बहुत जर्नी की हूँ, अपने हस्बैंड के साथ की हूँ। लेकिन और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब ये सारी चीज़ें ओपन हो गई थी तो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन वर्क भी था, उन लोगों के बीच में भी रहना, तो और लेकिन अपने आप को सेव करना। तो मुझे लगता था कि यार कोई नहीं, अभी ये चीज़ें अगर मान लीजिए अभी लोग आपके घर में काम कर रहे हैं, काम करके चले गए, तो फिर क्या करना है। लेकिन होता ना कि उन्होंने गेट हैंडल की, दरवाज़ा जैसे वो एंटर करते हैं उसको टच किया, कहाँ कहाँ टच किया, आप कहाँ कहाँ क्लीन करोगे। तो उससे बेटर है कि जब वो काम करके चले जाते थे, जो वर्कर्स आते थे, तो हम क्या करते थे कि मैं क्या करती थी, सीधे जो है अपने आप को क्लीन करती थी। क्लीन इन द सेंस कि है हाथ पैर, क्योंकि वो डेली का पॉसिबल नहीं था कि आप डेली उनके जाने के बाद शावर लें, बच्चे को भी कराएं, हस्बैंड। फिर हम लोग सीधे हाथ पैर धो के मतलब अच्छे से नीट अपने आप को क्लीन करके फिर हम जो है ड्रेस चेंज करते थे। देन वो रात को वही गिलोय, और जब तक हमारे यहाँ ये चला, फिर ये सारे प्रिकॉशन मैंने लिए। एक तो वही मैं बता रही हूँ कि उसके बाद से मेरे जो और भी फैमिली में जो दूर रहते थे, कहीं कहीं सबका मैंने सुना कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है। फिर मैंने लोगों को बताया कि आप ये सारी चीज़ें इसको सीरियस लीजिए। तो लोग मेरे से पूछते भी थे, कह रहे तू इतनी जर्नी करती है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने छोटा बच्चा है तुम्हारा, उसको लेकर जाते हो आते। मैंने कहा क्या करें, मजबूरी है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उससे पार पाना, उससे ओवरकम कैसे होना है, उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। सारे काम को करते हुए भी आज की डेट में हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, मेन मोटो मेरा ये वीडियो बनाने का यही था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेकर मैं आप लोगों के पास फिर आऊँगी, जो मुझे समझ में आएगा। तो वही मैं बता रही हूँ कि आप अपने आप को सेफ रखिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। और क्योंकि ये सिचुएशन बहुत देखा तो आपने कि ये 2020 इसी में निकल गया। भगवान करे कि अब ये कुछ ही दिन बचे हैं, जो भी 2-4 दिन बचे हैं। अभी हमारी जनवरी आए, जनवरी से नए साल से एटलीस्ट हम लोग एक नए उसमें प्रवेश करें, नए भारत में, नए देश में, नए वर्ल्ड में, और सभी हेल्दी हों, सभी सुखी हों, इस चीज़ से हम बाहर निकल आएँ। क्योंकि सब लोग बहुत झेल गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, हम लोग अपने काम पर नहीं जा पाए, या जो भी जिस काम के लिए था कोई कुछ कर नहीं पाया, सब बैठ गए। और अपनी जो है भारत की अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, कोई नहीं जान है तो जहान है, जैसा हमारे मोदी जी बोलते हैं। तो एक बार अगर ये चीज़ें उठ जाएंगी, अगर हम रहेंगे तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन को और वर्स्ट मत बनाएं, क्योंकि एक एक फैमिली, एक एक लोग, एक एक पर्सन जो ही है मिलके हमारे देश को हेल्दी बना सकता है, खुशहाल बना सकता है। तो मेरा मेन मोटो है कि अपने आप को आप स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को ये छोटे मोटे टिप्स अपना के, और थोड़े भी केयरलेस मत बनिए कि अभी तो कोरोना गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें नई आ भी रही हैं, हमें उसके लिए भी सतर्क रहना है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, आप लोग ये सब छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। थैंक यू, बाय।